राधा केसरी जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम रोज नियम से एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं तो देखता हूं कि आपको बहुत प्यार करने वाले प्रिय भक्त हैं, उनके प्यार के आगे मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है, और अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं। गुरुदेव भगवान, इन सब भक्तों को देखकर हृदय में बहुत जलन सी होती है, ये जलन कैसे खत्म होगी? इष्ट को जब कोई प्यार करता है तो हम उसकी चरण रज माथे पे लगाते हैं। हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें जलन नहीं होता। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवूं ताके चरण विचारी। यदि हमारे गुरुदेव से जो प्रेम करते हैं तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें उनकी चरण वंदना करने का मन होता है कि अहो भाग्य, धन्य भाग कि आप हमारे गुरुदेव की सेवा करते हैं, आप हमारे गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं, आप हमारे गुरुदेव को प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं। भक्ति ईर्ष्या नहीं पैदा करती, भक्ति प्रेम पैदा करती है। तो ये गलत बात है, इसको हटाओ अंदर से, ये ठीक बात नहीं है। जो गुरु को प्रेम करने वाले हैं उनको मानसिक नमस्कार करे कि धन्य भाग, आप इतना प्रेम करते हैं, काश हमारे अंदर भी ऐसा भाव हो कि हम आप जैसा गुरुदेव से प्यार कर पाएं। ये बात तो है, उनकी चरण वंदना करें, उनके प्रति सच्चे भाव रखें, ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या करना भक्ति नहीं है, ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये भक्ति विरुद्ध है। भक्ति ईर्ष्या नहीं कराती, भक्ति प्रेम कराती है जी। और ये ऐसा भाव भी हो सकता है कि वो आगे निकला जा रहा है, मैं पीछे वहीं की वहीं रह तो उसकी चरण धूल माथे पे रखो। वो आगे भजन में निकल रहा है तो उसकी चरण धूल माथे पे रखो कि तुम्हारा जैसा भजन। हमें ईर्ष्या करने, ईर्ष्या तो संसार में होती है, भक्ति में ईर्ष्या थोड़ी होती है। भक्ति में तो नमन होता है। अपने से बड़े भक्तों के तो चरणामृत पिया जाता है, जूठन पाई जाती है, उनकी चरण रज माथे पे लगाई जाती है, उनकी दास्ता स्वीकार की जाती है, ईर्ष्या थोड़ी की जाती। अरे बड़े भक्तों की तो बात जाने दो, अगर कोई छोटा बच्चा भी काउंटर लिए राधा राधा जप रहा है तो हमारा मन होता है इसके चरण छुए, ये हमारी श्री जी का नाम जप कर रहा है, इसके हम चरण छुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। धोखे से भी राम कोई कह देते उसकी चरण पग तली, और मेरा शरीर ऐसा वो पवित्र हो जाता है। तो भक्ति नम्रता सिखाती है, विनय सिखाती है, प्रणाम, उसका आदर, उसका सम्मान, ना कि ईर्ष्या। ईर्ष्या एक गलत बात है। गौरव सक्सेना जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कर्म समर्पण को लेकर है। आपने पहले बताया है कि हमें केवल अपने सत्कर्मों को ही अपने इष्ट को समर्पित करना है, असत्य कर्मों को नहीं, क्योंकि असत्य कर्म समर्पित करने से वो वापस लौट कर आते हैं और हमारा बुरा कर देते हैं। किंतु महाराज जी, हम तो अब शरणागत हैं, तो कोई भी कर्म हमारा बुरा, जिस दिन शरणागत हो जाओगे तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, पहली बात। अभी शरणागति का प्रोसेस चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जिसे सब प्रकार से हे हरि आप पर भरोसा है, पर गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। गुण है तो हे हरि आपका दिया हुआ है, और गलती हुई तो हमसे हुई। ये अभी शरणागति का प्रोसेस चालू, शरणागति नहीं हुई, नहीं शरणागति। जिसकी हम शरण में उसके सिवा हमारी स्मृति में कोई नहीं, तो पाप कर्म कैसे बन जाएगा? पाप कर्म तो तब बनता है जब खाली समय मिलता है ना। ध्यायते विषयान पुंसास संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो विषय भोग की इच्छा जागृत होती है, तभी हमसे पाप बनता है। और जब हम हर समय राम कृष्ण हरि जप रहे हैं, क्योंकि हम शरणागत हैं और भगवान। अच्छा, शरणागत से अगर कोई चूक होने वाली है, सही में शरणागत जो है, तो करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं उन भक्तों की सदैव रक्षा करता हूं जो मेरी शरण में है, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो पाप कर्म की संभावना नहीं, अगर बन जाता है तो हम प्रायश्चित करते हैं, हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, भगवान से विनय करते हैं, मेरे से गलती हो गई, और उस कर्म को नष्ट करते हैं।
भजन के द्वारा, ना कि जमा करते हैं। उसको नष्ट करना है, पाप कर्म को नष्ट करना है और सुकृतों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। भगवान से ये जरूर कहना है कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरा बस नहीं कि मैं ये ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि ना करूँ, पर मेरे से हो रहा है, नाथ मुझे बल दीजिए और क्षमा कीजिए प्रभु मेरे। और हृदय में जलन होनी चाहिए कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वो सब समाप्त हो जाएगा। नाम जब चल रहा है वो भस्म कर देगा, उसे जमा करने की जरूरत नहीं, जमा करना है सत्कर्म। समझ पाए आप? जो संचय और क्रियान्वयन है उनको भी क्या हम कर सकते संचित, जो संचित कर्म है वो हमारे बस के नहीं हो, समर्पित करने के नहीं हो, तो गोदाम में अपने आप आग लगाएंगे जिनकी हम शरण में हैं। जो क्रियमाण हैं, वर्तमान में जो कर्म हो रहे हैं, वही तो समर्पित करना है। प्रारब्ध को भोगना है, संचित को प्रभु भस्म करेंगे, क्रियमाण को हम समर्पित किए दे रहे हैं, हमारा जीवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। जी। आयुष जी हरियाणा से। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। बाबा, जल्दी से जल्दी स्वामी जी का साक्षात्कार, उनका भाव एवं नित्य विहार प्रकट हो जाए, ऐसा क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसी रहनी दिनचर्या? जरूरी स्वामी जी का साक्षात्कार नहीं है, जरूरी है स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना। यदि हम स्वामी हरिदास जी की आज्ञा का पालन करें, रोज केलीमाल जी का पाठ करें और हर श्वास में कुंज बिहारी श्री हरिदास कहें, तो कोई प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास कुंज बिहारी श्री हरिदास और केलीमाल जी का रोज पाठ, पूरा रोज पाठ केलीमाल जी का करो और कुंज बिहारी श्री हरिदास श्वासों से ना बिसरे, तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलने लगेंगे। और जब श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलेंगे तो वो होगी गोद हरिदास की, तो एक ही बात हो गई, हरिदास जी की गोद में श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का साक्षात्कार हो जाए।